वेलकम बैक टू दिस चैनल। सीजीपीएससी एशिया पेपर 1 का जो छत्तीसगढ़ जीएस है उसके संबंधित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है तीज त्योहार, जनजातीय, कृषि एवं वन और ये सभी टॉपिक जो है चौथे और पांचवें पॉइंट का ये सभी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है मेन रूप से जल संसाधन का जो पार्ट है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा एवं उद्योग इनसे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की और आज का टॉपिक है जल संसाधन। सबसे पहला प्रश्न है, गंगरेल बांध का निर्माण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? आपको मेरे ऑप्शन के बोलते तक अपना आंसर लगाना है। सबसे पहला है 1975, 78, 80 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1978 और 79 में जो है गंगरेल बांध का जो है निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया था। और एक प्रश्न और है कि गंगरेल बांध में जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो है 79 से 80 वाला, सन 1979 से 1980 वाला। ठीक है, आगे है माडम सिल्ली जलाशय निम्न में से किस नदी पर स्थित है? महानदी, दूध नदी, सिल्लारी नदी या शिवनाथ नदी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिल्लारी नदी जो है उस पर स्थित है माडम सिल्ली जलाशय। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी था? महानदी, शबरी नदी, इंद्रावती या गोदावरी? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंद्रावती को जो है प्राचीन काल में मंदाकिनी नदी के नाम से जानते थे। ओके, आगे है गोपद नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? महानदी, सोन नदी, रिहंद या बनास? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बनास नदी गोपद नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, सुरंगी नदी के प्रवाह क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? कवर्धा, राजनांदगांव, कोरिया या रायगढ़? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो सुरंगी नदी है वो मेनली रायगढ़ की नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र भी रायगढ़ ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से खारंग नदी का प्राचीन नाम क्या था? मदंगा, कोलाब, हस्तुसोमा या कुरग नदी? ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुरग नदी जो है खारंग नदी को कहा जाता था, इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, कन्हार नदी का उद्गम निम्न में से क्या है? पेंड्रालोरमी का पठार, छुरी मात्रिंगा का पठार, लूड़े की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो बखोना चोटी है उससे कन्हार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आंसर याद रखेंगे। अगला है, हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 176 किलोमीटर जो है हसदेव नदी की लंबाई है। आगे है, शिवरी नारायण किन किन नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर है? इससे राइट आंसर कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो है महानदी, जोग नदी और शिवनाथ नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है शिवरी नारायण। ओके, नेक्स्ट है, सतयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? ओके, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, नीलोत्पला के नाम से सतयुग में जाना जाता था और चित्रोत्पला के नाम से द्वापर युग में जाना जाता था। किसको? महानदी को। अगला है, सात देवधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सात देवधारा नाम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महासमुंद जो है महासमुंद में है सात देवधारा। ठीक है, सात देवधारा जो है महासमुंद में स्थित है। नेक्स्ट है, किंकारी बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? जसपुर, रायगढ़, बिलासपुर या रायपुर? आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला जो है रायगढ़ जिले में किंकारी बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, अगला है, किस बांध परियोजना को संजय गांधी बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है? कूटाघाट, खुड़िया, कोडार या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कूटाघाट परियोजना को जो है संजय गांधी बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है।
और खुड़िया बांध परियोजना को राजीव गांधी बांध परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के गठन के समय राज्य में कितनी वृहद परियोजनाएं लागू थी। जो हम पढ़ते हैं ना, 8 वृहद परियोजना, इतने मध्यम परियोजना। तो जब राज्य का गठन हुआ तो कितने वृहद परियोजना लागू थे। आंसर है ऑप्शन बी, 3 वृहद परियोजना जो है राज्य के निर्माण के समय लागू थे। व्यापक में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। हाथीदरहा प्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर या कांकेर। आंसर ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा जो है दंतेवाड़ा जिले में हाथीदरहा जलप्रपात स्थित है। ओके। अगला है, मिनीमाता बहुउद्देशीय परियोजना की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई पूछा है यहाँ पर, बांध की ऊंचाई है कितनी है, 70, 87, 120 या 97 मीटर। ठीक है, ऊंचाई याद रखना है। आंसर है ऑप्शन बी, 87 मीटर जो है मिनीमाता बहुउद्देशीय परियोजना की ऊंचाई है। अगला है, चचान नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। रिहंद, कन्हार, शिवनाथ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो कन्हार नदी है, चचान नदी इसकी सहायक नदी है। कन्हार नदी की सहायक नदी क्या है, चचान नदी। ठीक है, और इस पे एक ठो जलप्रपात भी है, उसको भी याद रखना है। अगला है, चिंतावागु नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। इंद्रावती, तालपेरू, शबरी या इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, तालपेरू नदी जो है चिंतावागु नदी इसकी सहायक नदी है। इंद्रावती नहीं रहेगा, तालपेरू नदी जो है वो इंद्रावती की सहायक नदी है, और चिंतावागु जो है वो तालपेरू नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।